Today we will talk about types of chemical reaction. So there are mainly 4 types of chemical reaction, and in series of that the first one is combination reaction. Students, today we talk about combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं. एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा. अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के से रिलेटेड. उसको आप और डिटेल से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. फिलहाल आइए हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर से मैं आपको एक बार बताऊं कि 2 or more elements combined together, elements or compound combined together and they form a new compound. जैसे कि सपोज an element is A and it combines to an element B, then it combines to form compound B, not an element. एलिमेंट में क्या होता है कि एक ही प्रकार के सारे एटम वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनका कि मास सेम होता है, जिनका कि एटॉमिक साइज सेम होता है, और इन एवरी एस्पेक्ट दे आर सेम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. जबकि कंपाउंड में क्या होता है कि एक या एक से अधिक एलिमेंट के एटम्स आपस में किसी भी बॉन्डिंग के द्वारा, इट में बी आयनिक बॉन्डिंग, इट में बी कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट में बी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोई ना कोई बॉन्ड आपस में बना करके वे आपस में कंबाइंड रहते हैं. जैसे कि जब हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है कि कैल्शियम का कैटायन ऑक्सीजन के एनायन के साथ बॉन्ड बना करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, इसको कि क्विक लाइम भी कहते हैं. हिंदी में इसको कली चूना के बारे में हम कहते हैं. तो जब क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH ट्वाइस. AQ यहाँ बताता है कि ये वाटर में सॉल्यूशन के फॉर्म में ये हमको प्राप्त होता है. और प्लस यहाँ पे जो हीट दिया गया है, इस हीट का मतलब है कि बिफोर रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट वाज लेस एंड आफ्टर रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर. यानी कि रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर था और प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है, उन दोनों में से जब प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम हीट को प्रोडक्ट साइड में लिख देते हैं. इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस टाइप की है. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. किस टाइप की रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इसमें से हीट बाहर निकलती है. एक्स को हम लोग सोच सकते हैं एग्जिट. एग्जिट मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे एग्जिट जब बाहर निकलने के होता है कि बाहर निकलने का रास्ता एग्जिट. तो एग्जिट से एक्स लीजिए और बाकी थर्मिक लगा दीजिए वहाँ पे बीच में ओ लगा करके, तो यू अंडरस्टैंड और आपको याद हो जाएगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक में थर्म मतलब हीट बाहर निकलती है. तो इसमें आपने देखा कि 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके और एक नया कंपाउंड ये बना रहे हैं. तो इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे प्राप्त होता है. आइए अब आगे देखते हैं. इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अपने आप से रिएक्ट कर लेता है. आपने वाइट वॉशिंग के बारे में सुना होगा. वाइट वॉशिंग दीवारों की जो चूनाकली होती है, उस चूनाकली में क्या होता है कि इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर लगा दिया जाता है, पोत दिया जाता है, चूना कर दिया जाता है, कहते हैं चूना कर दिया गया. तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही वो चूना है जो कर दिया जाता है. और जब एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से ये संपर्क में आता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी बना लेता है. ये कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो आपके फर्श के मार्बल में है, या ये कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो चाक आपके सर यूज करते हैं. दिस इज द सेम कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमको
वाटर मिलता है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर जो हमको मिलता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। आइए यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम लोग बात करें। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। जब कोयले को हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमारी बनती है वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ही वाटर जो बनने का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्म में वाटर हमको लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। इन सभी इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका आप खुद करके देखते रहेंगे, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। जनरली जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट ऑलवेज। जनरली जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो नेचर में एक्सोथर्मिक होता है। अभी आपको मैंने एक्सोथर्मिक के बारे में बताया। आप ये जानने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे कि क्या इसका कुछ विपरीत भी होता है। तो यस, इसका विपरीत भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और जब प्रोडक्ट बनता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसका कोई एग्जांपल भी हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्म में कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन होता हो? तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके और ये बनाते हैं अमोनिया। और इसमें जो ये यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बहुत हाई टेम्परेचर पर आपस में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो ये अमोनिया बनता है। और अमोनिया का जो नेचर होता है ये बहुत ठंडा होता है, बहुत कूलेंट के तौर पे ये काम करता है ये। और आपने अगर अपने लैब में अमोनिया को टच करके देखा होगा तो आपको इसका एहसास भी होगा। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं टेम्परेचर के आधार पर, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसको अच्छे से आप अपने ध्यान में रखिए, नोट करके रखिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज कर रहा है चैप्टर में कि डज रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और नॉट? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में जब आप श्वास अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, तो ये ऑक्सीजन करता क्या है? यही ऑक्सीजन आपको एनर्जी प्रोड्यूस कराता है बॉडी में। बॉडी में जो आप फूड लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में आप वो ब्रेक होता है अंत में। जो भी आप स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो भी लेते हैं वो लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज है, ये जो आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर बनाता है और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नाउ let us take another example of exothermic reaction. बट यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। प्रोसेस तो ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर बॉन्ड के ब्रेक होने से ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस टाइप का बॉन्ड होता है इसके बीच में। यहाँ पर कार्बन, जहाँ जहाँ पर ये जंक्शन है वहाँ पर कार्बन आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये CHO और यहाँ पर HOH, इस तरीके से यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक कार्बन यहाँ पे, एक और इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे, इस तरीके से आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर भी एक H और OH यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पर OH एक ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। और इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज पर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो इसमें क्या होता है कि ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं,
ये सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इन बॉन्ड्स के ब्रेक होने से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस है, बट दिस इज़ नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो हमने यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 टाइप के रिएक्शन की बात कर ली। अब आइए आगे हम बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अगर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि एक कंपाउंड ये एलिमेंट के साथ नहीं होता है, इसमें कंपाउंड होना जरूरी है। एक कंपाउंड को जब ये कंपाउंड 2 या 2 से अधिक या तो एलिमेंट में या अदर कंपाउंड्स में वो ब्रेक हो जाता है, तब हम कहते हैं कि देयर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रीन पेन से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल अगर हीट किया जाता है तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब के वॉल पे वाटर वेपर आपको दिखाई देगा और जो गैस निकल रही है ये गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये गैस यहाँ से बाहर निकलती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में ये शो किया जा रहा है। यहाँ जो फेरस सल्फेट होता है सॉलिड के फॉर्म में, वो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल केवल FeSO4 नहीं होता है, वो होता है FeSO4.7H2O। यहाँ पर ये कामा लगा हुआ है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे डॉट का निशान होगा। फेरस सल्फेट .7H2O ये क्रिस्टल का फार्मूला है फेरस सल्फेट के। तो जब आप हीट करते हैं फेरस सल्फेट को तो सबसे पहले ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलता है, जो कि टेस्ट ट्यूब के वाल पर आपको ये चिपका हुआ दिखाई देता है। फेरस सल्फेट का ये जो ये वाल पे चिपका हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ दी टोटल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको जो इस बुक में दिया हुआ है उसके फॉर्म में भी आप लिखेंगे, तो ये आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड के 2 प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं, 2 प्रकार के गैस निकलते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इससे पता चलता है कि सल्फ़र का जो रिएक्टिविटी है या बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक कंपाउंड हीट के माध्यम से डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। और ये डिकम्पोज होकर के क्या बना रहा है? ये डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, जो कि फिर से एक दूसरा कंपाउंड है। सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, जो फिर से एक दूसरा कंपाउंड है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, जो कि अनदर एक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सिंगल कंपाउंड से 3 कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड, एंड चूँकि एक सिंगल कंपाउंड से हो रहा है और इसलिए इसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन वी सी दैट हीट इज द रीजन फॉर डिकम्पोजिशन, सो वी कैन से दैट दिस इज द डिकम्पोजिशन बाय हीट। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने अभी पिछले इक्वेशन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखा था, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो क्विक लाइम हमको मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये लाइमस्टोन के जो पत्थर होते हैं उनसे कैल्शियम ऑक्साइड इसी तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन बाय हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसको याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हीट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन बाय हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आइए हम कुछ और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो इक्वेशन हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कोई भी पूछा जा सकता है। लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है लेड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में जब कंबाइन करते हैं तो लेड नाइट्रेट बनता है। इसको हीट करने पर लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसको बैलेंस करके देखिएगा क्या ये बैलेंस है या नहीं है।
इसको आप खुद से बैलेंस करके देखिएगा, आपका इससे प्रैक्टिस भी होगा बैलेंसिंग का। आइए हम एक तो पहला जो हमने देखा वो था थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन बाय हीट। अब अगला हम देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, ये एक यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे एक टेम्पररी ऑपरेटर्स बना करके इसको यहाँ टेस्ट ट्यूब के द्वारा कार्बन ग्रेफाइट रॉड के का एनोड और कैथोड के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। एनोड मतलब कि जहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड मतलब वहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी एनोड पर एनायन आकर के जुड़ते हैं, कैथोड पर कैटायन आकर के जुड़ते हैं। ये बात हरदम ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम वाटर का इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके और उसको डिकम्पोज कराते हैं, तो ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे 2H2 प्लस O2, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जगह पे आप गौर करिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उनके वॉल्यूम में अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है, जो ये रिएक्शन अभी मैंने लिख करके दिखाया था आपको, इसमें कितना हाइड्रोजन मिल रहा है, इसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिल रहा है। कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी कि जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे उस टाइम पे होगा क्या, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में, कि क्या कारण है कि ऑक्सीजन कम मिलता है, हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता है। तो आंसर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है, कई बार ये पूछ दिया जाता है। अब आइए हम अगले डिकम्पोजिशन के बारे में बात करें, जो कि सनलाइट से भी डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पर ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया गया है और सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये होता है AgCl। तो कहीं कहीं पे AgCl लिखा होता है, कहीं कहीं पे AgCl2 लिखा होता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसको दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर वो सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस के रूप में ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि अपने अवयवों में टूट जाता है ये। तो दिस इज़ द डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट एंड दिस इज़ द टोटल प्रॉपर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 AgCl, यहाँ पे देखिए AgCl लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको AgCl2 भी दिखाई देगा। तो दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्शन इसी तरीके से होनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों ही पार्ट आपको पता चल गए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का भी इसी प्रकार से होता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है। कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, ये यहाँ देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। इसमें रिएक्टेंट ब्रेक होते हैं और एनर्जी यहाँ पर जनरली एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है और ज़्यादातर यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के तौर पर यहाँ पर ये देखा गया है। तो आशा है आपको ये वीडियो से बहुत क्लियर हुआ होगा। सेशन चूँकि बहुत लंबा होता चला जा रहा है, रिएक्शंस को हम लोग बहुत डिटेल में समझ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी जो 2 रिएक्शन बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।